हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन था बजट। लेकिन हमने जो कल के दिन डिस्कस किया था कि स्पेशली हमें आज के दिन कोई भी काम नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में। अगर आपने उस चीज को फॉलो किया होगा तो आप एक मेजर लॉस होने से बच गए होंगे। हमने कल ही डिस्कस किया था कि परसों के दिन हमें अच्छी ऑलरेडी एक मूव मिल चुकी थी, सॉरी कल के दिन। तो वहां पर कल के दिन कितने लोगों ने प्रॉफिट किया है वो देख लो। और आज के दिन जहां पर हमें वोल्टिलिटी देखने को मिल जाते हैं तो वहां पर कितने लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप लोग लगातार काम करते आ रहे हो मॉर्निंग से तो वहां पर काफी ज्यादा कम चांसेस होगी कि हमें प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए ही हमें वहां पर थोड़ा सा बचना होता है ऐसे इवेंट वाले दिनों में। बाय द वे अब कल के दिन मार्केट कैसी रहेगी। बजट क्योंकि निकल चुका है, एक अच्छा बजट रहा है अगर हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बजट के मेन दो पहलू होते हैं, एक होता है देश का बजट, दूसरा होता है आम लोगों का बजट। आज के दिन आम लोगों के लिए वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तारीफें। लेकिन काम तारीफों से नहीं होता है। आम आदमी को तारीफें नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है टैक्स में श्योर, जो आज के दिन नहीं दिया गया। लेकिन एक मेन बजट रहता है जो हमें जुलाई में देखने को मिल जाएगा। तो क्या अब हमें वहां पर टैक्स में छूट मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वॉच आउट करने को। बट फिलहाल के टाइम पे आज का बजट सिर्फ और सिर्फ देश का बजट था। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, गैब्रियल पेट स्ट्रैप की। तो वहां पर क्या रहेगा, मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन उसे स्टडी आउट करेंगे। और कल के दिन होने वाली तीन आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, फोन बुक, डेलाप्लेक्स और डोकमोड की। तो तीनों में क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 870 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1880 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए नेगेटिव होने वाला है। बट आने वाले दिनों में स्पेशली इस वीक में किस तरीके से एफआई की सेलिंग जब बाइंग आती है इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेन था बजट। तो वहां पर इनडायरेक्टली हमें बजट से क्या सिग्नल मिल रहे हैं जो मैं जहां पर इंडिकेट नहीं करना चाहता। बट उस सिग्नल के बाद क्या एफआईएस की बाइंग देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट होगा वॉच आउट करने को। अब अगर हम बात करते हैं आगे सबसे पहले एसएमई आईपीओ की। तो सबसे पहले अगर मैं गैब्रियल पेट स्ट्रैप आईपीओ की बात करूं मेरे पर्सनल डिसीजन की, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मैं जहां पर इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मेरे लिए ये आईपीओ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। क्या हमें ये अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता? दे सकता है, बट वहां पर हमारा रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और मैं उतना रिस्क लेने के लिए आज के टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। हर किसी का माइंडसेट और रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। तो आप अपने रिस्क फैक्टर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर हम इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं तो आज के टाइम पे 10% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की जिनकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, फोनबॉक्स, डेलाप्लेक्स एंड डॉकमोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज। मैंने पर्सनली तीनों आईपीओ अप्लाई किए थे और विद ग्रेट एंड गुड लक एक भी आईपीओ फिर से नहीं मिला। क्योंकि एसएमई आईपीओ को लेना आज के टाइम पर सबसे कठिन कार्य होने वाला है। और अगर हमें एसएमई आईपीओ चाहिए तो हमें हमारी किस्मत भगवान से स्वर्ण पेंसिल से ही लिखवानी पड़ेगी। बाय द वे अगर हम तीनों आईपीओ की बात करते हैं तो 185 का फोन बॉक्स का, 72% का डेलाप्लेक्स का और 50% का चल रहा है डोकोमोट हेल्थ का। और जिन भी लोगों को ये आईपीओ मिले हैं उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो मेरी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं कहाँ पर खुलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इमीडिएटली उन्हें बुक कर जाता हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, वो मैं ले चुका हूँ। उसके बाद वो जहां मर्जी जाता जाए। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें जनरली आईपीओ में देखने को मिल जाते हैं सर्किट्स, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अब कौन सा सर्किट लगना है वो मार्केट को मालूम है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। बट काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाए। अपर सर्किट में हमें कोई भी टेंशन नहीं होती है, बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कतें होती हैं। और वहां पर हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। तो बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैंने जहां पर अपने एसएमई आईपीओ में रूल्स बनाए हुए हैं, जिन रूल्स को मैं फॉलो करता हूं। आप अपने माइंडसेट और अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बना सकते हैं और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा।
बाय द वे जिनको भी ये आईपीओ अलॉट हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे हमारी मार्केट की, सबसे पहले ना एक स्टॉक की डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल ही डिस्कस किया था पेटीएम कि पेटीएम में हमें मेजर दिक्कत देखने को मिल सकती है। क्या वो दिक्कत खत्म हो चुकी है? मेरे अकॉर्डिंग अभी वो दिक्कत खत्म नहीं हुई है और यहाँ पर और भी ज्यादा मुझे मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्टडी अकॉर्डिंग फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर सर्किट पे खुल रहा है और वहां पर कोई भी खरीदने वाला नहीं है, तो हम उसको बेच भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाय द वे आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जाकर वो सर्किट खुल सकता है? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लेकिन एक बार के लिए पेटीएम करो की जगह टैगलाइन अगर चेंज करके हम कर दे पेटीएम तो गयो, आई थिंक वो आज के टाइम पे ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन ऐसा किया क्यों गया है आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर? वहां पर ऐसा सुनने में आया कि पेटीएम पर ये बैन इसलिए लगाई है क्योंकि इन्होंने केवाईसी डाटा को लीक आउट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारा डाटा लीक होना सीरियसली एक क्राइम है, जिसके ऊपर अगर एक्शन लिया गया है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। बट ऐसे में हम इन्वेस्टर्स के साथ अगर दिक्कत हो रही है तो हमें वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा किसी भी शेयर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 7% का हमारी टोटल अमाउंट का किसी में भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर हमें वहां पर किसी भी स्टॉक में ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो हम एक मेजर मेजर लॉस होने से बच जाते हैं। बाय द वे अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर हमारी कल के दिन डिस्कस हुई थी 21,830 से 850 की रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है। बट क्या टेक्निकल में ये लेवल काम करेगा नहीं पता। बट आज फिर वही लेवल काम किया और वहीं से ही हमें नीचे की साइड की एक मूवमेंट देखने को मिल गई। पर्सनली मैंने यूज नहीं किया, जैसा कि हमारी डिस्कस हुई थी कि मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि जहां पर प्रीमियम्स भी हाई मिलेंगे और वोलेटिलिटी भी रहेगी। अब ऊपर से आई नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, फिर तो जहां पर 21,700 के पास मार्केट फंस चुकी थी और वहां पर जितनी भी रील्स चल रही थी कि ऊपर की साइड की कॉल बाय कर लो, नीचे की साइड की पुट बाय कर लो, आपको एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और वहां पर दोनों की दोनों में जीरो काम हुआ है और वहां पर काफी लोगों को काफी मेजर मेजर लॉसेस हुए हैं। और आज के दिन ना काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी है। जी हाँ, इसीलिए ही कहते हैं कि हमें ऐसे टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। जब हमें मौका मिले मार्केट में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग तब बेशक वहां पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, अगर मुझे पर्सनली कल के दिन काम करना हो वैसे तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर करना भी हुआ कल के दिन भी मैं अपनी क्वांटिटीज को लो रखूंगा और मंडे के दिन से देखूंगा किस तरीके से मार्केट का नेचर रहता है। बजट को देख के हुए लगता है कि मार्केट लॉन्ग रन में तो देखो वैसे ही इसने अच्छा जाना है, बट जिस तरीके का बजट है उसने लॉन्ग रन में मार्केट को तो एक अच्छी बुलंदियों पर पहुंचाना ही है। बट बाय द वे अगर हम आज के टाइम पे कल के लिए मार्केट के लेवल्स की बात करें तो हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो फिर से यही रहेगा 21,830 से 850 की रेंज। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की साइड निकलता है तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की एक मूव मिल सकती है एक छोटे से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बट सस्टेन करना जरूरी है। नीचे की साइड की मैं बात करूं, अगर ये लेवल कटता है 21,660 के पास का तो वहां पर हमें 600 से 580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इमीडिएटली बेसिस पर 21,580 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाली है, जो इसकी 20 की मूविंग एवरेज होने वाली है। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो अगर वहां पर कोई भी हीरो जीरो ट्रेड मिलती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।